हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग समांतर श्रेणी का नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं। इसमें हम लोग शॉर्ट आंसर से ऊपर का क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे हम जो पीछे पहला वीडियो में जो हम बताए थे आपको आपका सूत्र वगैरह, उसको आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि आपके पास AP दिया हुआ है और आपको 10वां पद निकालना है। यानी 10वां क्या है, n है, यानी nवां पद आपको ज्ञात करना है। तो nवां पद का फॉर्मूला आपको हम बताए थे a + n-1 × d। ये फॉर्मूला पुट करेंगे और ये क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, a चाहिए, ठीक है, n चाहिए और d चाहिए। ये तीन चीज़ अगर हमारे में प्राप्त हो जाती है तो हमारा सारा निकल जाएगा। तो ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ से हल करते हैं। बहुत ही आराम से हम लोग बनाएंगे। देखिएगा, ए मेरा दिया है जो पहले दिया रहता है, ए आपका ए हो जाता है, ए आपका A2 होता है, ए आपका A3 होता है। तो हमें ए पता है 2 होगा। ठीक है, अब हमें डी ज्ञात करना होगा। तो डी भी ज्ञात करने के लिए आपको हम पहले ही बता चुके हैं A2 - A1, यानी दूसरा पद में से घटा देंगे पहले पद को। तो दूसरा पद मेरे पास क्या है 7, अब पहला पद क्या है 2, यानी मेरे पास 5 आ गया D। ठीक है, यानी A भी ज्ञात हो गया, D ज्ञात हो गया। हमारे पास जो N दिया हुआ है, N है कितना 10, यानी टोटल कितना पूछ रहा है 10 है ना। संख्या कितने हैं 10, लेकिन 10वां पद में क्या होगा ये आपको पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं भाई, देखिए कितना आसान से बनता है ये वाला। हम लोग क्या करेंगे, nवां पद का फॉर्मूला लगाएंगे। an बराबर a + n-1 × d। ठीक है, a मुझे ज्ञात हो चुका है 2 होगा, प्लस n मुझे ज्ञात हो गया है, d मेरा क्या होगा 5। ठीक है, तो 2 प्लस यहाँ से घटेगा 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 बचे के 45, और 45 और 2 होता है 47। यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि AP निर्धारित करे जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिएगा, 5वां पद यानी ये 5वां पद बोल रहा है और ये 7वां पद बोल रहा है, यानी ये 7वां पद। क्लियर है। देखिएगा, तीसरा पद का 5वां है, सॉरी, तीसरा पद यहाँ थोड़ा सा दूर से नहीं पढ़े थे, यहाँ से तीसरा पद, यानी तीसरा पद कितना है 5 और यहाँ 7वां पद है 9। देखिए बहुत सिंपल है, इसको मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसी को हम लोग A3 को हम लिख सकते हैं ऐसे करके, A + 2D बराबर 5। क्यों लिखेंगे भाई, क्वेश्चन पूछने वाली बात है। क्योंकि पहला जब हम बताए थे वीडियो, तो वहाँ हम आपको बताए थे कि A तो पहला पद होता ही है। A2 ज्ञात करने के लिए A + D का प्रयोग करते हैं, A3 ज्ञात करने के लिए A + 2D का प्रयोग करते हैं। तो A3 बराबर A + 2D होगा ना, तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। तो इसको मानते हैं समीकरण 1। दूसरा A7 है, तो A7 को A + 6D लिखते हैं बराबर 9। इसको मानते हैं समीकरण 2 जो आपका दिया हुआ है। बस इसी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में चलते हैं, वहाँ तो माना हुआ है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, यहाँ भी घटेगा, यहाँ भी घटेगा, यहाँ भी घटेगा। जो एक जैसा रहता है उसको हम लोग काटते हैं, बाकी जो है जो बचा हुआ है, जैसे 6 में से 2 चल जाएगा तो -4D बचेगा, बराबर 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर भी -4 बचेगा। तो माइनस से माइनस खत्म और 4 से 4 खत्म, यानी D बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, जब 1 आया D का मान, तो D का मान हम लोग किसी एक में रखेंगे। D का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, कोई दिक्कत। समीकरण 1 में मेरा क्या था,
a प्लस 2d बराबर 5 है ना। तो a प्लस 2 गुने 1 बराबर 5, तो a प्लस 2 बराबर 5। यहाँ लिखेंगे a बराबर 5 माइनस 2 यानी a बराबर क्या निकला 3। ठीक है, अब हम लोग को मेरे पास क्या निकल गया, a का मान निकल गया और d का भी मान निकल गया। तो हमें AP याद करना था ना, तो हम AP आसानी से याद कर लेंगे। देख लीजिए AP याद करते हैं इसमें। तो हम लोग प्रथम पद मेरा निकल गया 3, तो A2 ज्ञात हो जाएगा a प्लस d। a मेरा 3 है तो d मेरा कितना था 1, तो 3 और 1 4। ठीक है, द्वितीय पद हो गया। तृतीय पद याद करते हैं a प्लस 2d, तो a हो जाएगा 3 प्लस 2 गुने 1, 3 प्लस 2 5। चलिए हम लोग इतने ही 3 ही पद तक याद करते हैं, इससे आगे आप अपने से याद कर लीजिएगा। यानी A1 A2 और A3। ठीक है, A1 के जगह हम क्या लिखेंगे 3 4 और 5, कोई दिक्कत। ये हमारा हो गया AP। ठीक है, यही हो गया इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास AP दिया हुआ है ना, और हमें 30वां पद याद करना है। ठीक है, यानी AB क्वेश्चन जो है वो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, यानी यहाँ पर 30वां पद याद करना है। तो 30 हमला संख्या दे दिया है, n दे दिया है ना, तो हमको nवां पद याद करना होगा। तो nवां पद याद करने के लिए हम पहले भी फॉर्मूला बता दिए हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है कि हमारा a कौन सा है, a के बाद हमारा d कौन सा है। a बराबर 10 और d बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, जिसमें से a आपका हो जाएगा a वाला हो जाएगा A1, a वाला हो जाएगा A2। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पर A2 लिखना चाहिए और यहाँ A3, क्या 3 पद होगा ना, 1 2 3। ठीक है, तो A2 हो जाएगा 7 माइनस 10 यानी D का मान हो जाएगा -3। कोई दिक्कत। अब हम निकाल देते हैं n, और यहाँ पर n का भी मान दे दिया है 30, तो हम लोग nवां पद निकालेंगे। nवां बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान हो गया तुम्हारे पास 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा -3। ठीक है, चलिए a n बराबर यहाँ 10 लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा 29 में से गुना, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 29 में से -3 को अगर हम गुना करते हैं तो 9 तिया के 27 है ना, और 3 दूनी 6, 7 और 1 8, सो भी माइनस में होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा कि 10 प्लस माइनस माइनस करेंगे यहाँ पर, और 10 में से 87 घट जाएगा तो मेरे पास -77 बचेगा। यानी nवां पद कितना हो जाएगा मेरा 77 -77। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं a 30वां पद बराबर -77, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक AP में 50 पद हैं, कुल कितने पद हैं 50 पद हैं। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितने हैं 106, तो हमें 29वां पद याद करना है। देखिए ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। यहाँ पर देखिए तीसरा पद बोल रहा है यानी A3 बारे में बोल रहा है, और इसका टोटल दिया है 12। अंतिम पद, अंतिम टोटल 50 पद ही होगा, तो यानी 50वां पद की बात कर रहा है, तो यानी 50वां पद कितना होगा मेरा A 50वां पद बराबर 106। और हमें यहाँ बोल रहा है 29वां पद ज्ञात करना है, तो 29वां पद, तो 29 हो जाएगा n, तो यहाँ nवां पद हो जाएगा, तो nवां पद बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसको समीकरण 1 मानेंगे तो इसको लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 12। ठीक है, इसको लिखेंगे a प्लस 49d बराबर 106, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग घटा देंगे पहले। ठीक है,
अब घटाएंगे तो देखिए किसको कैसे करेंगे सब। देखिए यहाँ ए लिखेंगे, समीकरण 1 वाला लिखते हैं, फिर यहाँ समीकरण 2 वाला लिखेंगे, थोड़ा 49D अच्छा से लिखते हैं, 49D बराबर 106। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, यहाँ से भी घटेगा, यहाँ से भी घटेगा, यहाँ से भी घटेगा, एक कट जाएगा। यहाँ -49 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा -47। ठीक है, अब यहाँ माइनस में 106 घटा देंगे, 106 में 12 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -94। ई से ई खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बच जाएगा 2 बार में ही कट जाएगा ना, देख लीजिए 47 दूना 94। ठीक है, यानी डी का मान कितना आ गया, 2। अब हम क्या करेंगे, डी का जो मान है, डी का मान उसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर तो डी समीकरण 1 में रख देते हैं भाई, वो a + 2d बराबर 12। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस समझने की फेर है भाई, देख लीजिए। तो a प्लस डी का मान कितना आया, 2 बराबर 12। a + 2 दूनी के 4 12, a बराबर 12 - 4 यानी a का मान आ गया 8। ठीक है, अब हमें nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद हमें बताया गया है, a 29वां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद ही है ना, चलिए यहाँ nवां लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं a + n - 1 × d, यानी a 29वां पद बराबर n तो यहाँ हो गया 29, तो यहाँ लिखेंगे a + 29 - 1 × d का मान कितना है, एक का मान नहीं लिखे, एक का मान कितना आया था मेरे पास, 8, तो यहाँ 8 लिख देते हैं। 29 और डी का मान कितना आया था, 2 बराबर 8 प्लस यहाँ हो जाएगा 28, और 28 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी के 16, 2 दूनी 4 है 5, 56, यानी ए 29वां पद हो जाएगा। 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 5 और 1 6, 64। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29वां पद 64। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन जो है आपका निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देगा। आप समझ लीजिए VBI क्वेश्चन है, चाहे वहाँ 7 से विभाजित करने के लिए बोलेगा, चाहे वहाँ 3 से विभाजित करने के लिए बोलेगा, चाहे वहाँ 2 से विभाजित करने बोलेगा, यही क्वेश्चन रहेगा, पैटर्न यही रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेगी। यहाँ 3 अंक पूछ दिया, वहाँ 2 अंक पूछेगा, है ना, क्वेश्चन यही रहेगा, बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देगा, बस आपको वो ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिएगा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, यानी 3 अंक का शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं, 100 से शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए 3 डिजिट है और ये जाता कहाँ तक है, 999 तक, क्योंकि अगर ये 999 के बाद अगर हम जाते हैं तो वहाँ हो जाता है 1000, तो 1000 में 4 डिजिट हो जाता है, 1 2 3 4, तो ये वाला हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, यानी 100 से शुरू होता है, 999 तक ये जाता है। ठीक है, अब बोलता क्या है कि जो इसमें से 7, अब इसके बीच में 7 से विभाजित होना चाहिए। कितना से विभाजित होना चाहिए, 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो भाई 100 तो विभाजित नहीं होगा 7 से, 7 से विभाज्य होने वाली संख्या यहाँ पर 105 होगा, है ना, 112 होगा, 119 होगा, और अंत में अगर हम चलेंगे यहाँ से तो 999 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 994। अब बताइए सर आपको तो पता होगा, नहीं, ये पहले क्वेश्चन हमको पता था कि इसका इतना इतना विभाजित होगा। अगर अभी हम करके दिखाएंगे तो बाबू समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा बनेगा, फिर आप ही लोग बोर होइएगा, नहीं बना पाइएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन हमें पहले से ही पता था, है ना। तो यहाँ पूछ रहा है कितनी संख्या है, कितनी संख्या की बात रहा है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो यहाँ AN पूछ रहा है कि हमें बताइए कि यह कितने टोटल संख्या है जो कि 7 से विभाजित है। तो हमें देखिए इसको ज्ञात करने के लिए nवां पद ज्ञात करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें A पता करना है, यहाँ से A2 पता करना है, यहाँ से A3 पता हो गया, और A जो हो गया अंतिम पद हो गया, है ना।
अंतिम पद हो गया। तो अब हमें याद करना है इसमें से n, क्योंकि n हमें पता नहीं है टोटल संख्या कितनी है, तो हमें याद करना n। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर nवां पद याद करना होगा। तो यहाँ लिख भी देते हैं nवां पद से। देखिए अब nवां पद लिख दिए, तो यहाँ लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है अंतिम में 994 है ना, बराबर 105, क्योंकि a का मान है, n तो मुझे पता नहीं है भाई, और d का मान मुझे पता है लेकिन हम निकालना भूल गए, सो सॉरी। यहाँ निकाल देते हैं, d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1। थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन जब इजी देखते हैं ना तो बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके लिए क्या क्या चाहिए वो भूल जाते हैं। देखिए 12 में से अगर 5 जाता है तो 7 बचेगा, सिंपल सी बात है। तो मेरा डी भी निकल गया 7 यहाँ से, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए 994 में ये प्लस वाले इधर अगर आ जाएंगे तो 105 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 7n माइनस 7। बोलिएगा कैसे सर, एक कैसे आ गया? तो इसको एक बार इसके साथ गुना हुआ और एक बार ही इसके साथ गुना हुआ। अब 994 में अगर 105 अगर हम घटा देते हैं तो 889 बचेगा। कितना बचेगा 889, ठीक है। यहाँ बच गया मेरे पास 7n माइनस 7। अब 889 में माइनस वाले को इधर करेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस में यहाँ हो जाएगा 7n। अब यहाँ 9 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 के 6 हाथ में 1, यहाँ हो जाएगा 8 और 1 9, यहाँ हो जाएगा 896 बराबर 7n। तो n को यहीं रहने देते हैं, 896/7 कर देते हैं, क्योंकि गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में। अब काटते हैं इसको, 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 1 19 होगा, 7 दूनी के 14 बचेगा 5 56 होगा, 7 ठीक है 56, यानी n कितना हो गया 128। तो इसका मतलब है कि 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य होगी वह कुल 128 संख्या होगा। यानी इसके बीच में जो संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होगा वो टोटल संख्या कितना है 128, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम।